गायत्री परिवार में मेरे साथियों, आइए आज मैं जो आपसे विचार विमर्श करने जा रहा हूँ, उससे पहले उस महाप्रज्ञा का वाहन, ताकि वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, सन्मार्ग की प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रखरप्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात्। ओम सदल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। मेरे साथियों, देवियों, भाइयों, आज मैं आप सब से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता, वो महाकाल स्वरूप, महाकाली का रूप नहीं थे? क्या वो उस युग को परिवर्तित करने वाली महापुरुष नहीं थे? क्या परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी संस्कार विहीन थे? क्या परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी में विद्वता नहीं थी? क्या उनमें विवेक नहीं था? यदि आप इन सब बातों का जवाब हाँ में देते हैं, तो मैं ये आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पुनीत आत्मा श्रीमती शैलबाला पंड्या जी, जिनसे अब ये रक्षाबंधन आने वाला है, हम राखी भी बंधवाएंगे और उनका आशीर्वाद भी चाहेंगे, मांगेंगे कि उनका वरद हस्त हम पर हमेशा बना रहे। ऐसी पुनीत आत्मा के ऊपर कोई लांछन लगा जाए, कोई बुरा भला कहता रहे सोशल मीडिया के ऊपर, हमें अच्छा लगता है? क्या हमें अच्छा लग रहा है? आपकी आत्मा कहीं कचोटती नहीं? ऐसे व्यक्ति जो वहीं का खाते हैं, वहीं रहते हैं, और फिर वो षड्यंत्र कर रहे हैं खुद भी, और षड्यंत्रकारियों का साथ भी दे रहे हैं। ऐसी घिनौने शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप में कहीं आक्रोश, कहीं आपके अंदर कोई मन्यु नहीं जगता? हम बात करते हैं माननीय जुडिशरी की, उस पर तो हम सभी को फेथ है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो जो भी निर्णय करेंगी सर्वथा न्यायपूर्ण होगा, उसकी तुरंत हम उंगली उठा ही नहीं सकते। लेकिन मैं बात उन व्यक्तियों की कर रहा हूँ कि अभी तक फैसला आया नहीं, वो अपने निर्णय सुनाते फिरते हैं, फेसबुक बना के रखे, उनके ऊपर कई वर्षों से ये गंदगी फैलाते रहे, और उनको समर्थन देने वाले ये हमारे चार भाई, श्री वीरेश्वर उपाध्याय, श्री कपिल केसरी, श्री ब्रिजमोहन गौड़ और श्री कालीचरण शर्मा, इनके प्रति आपके क्या विचार हैं? क्योंकि इन्होंने एक ऑडियो निकाला था कि हमें मालूम नहीं था, हमारे संज्ञान में नहीं था, अब हमने उनसे बात की है तो वो लाचार हैं, अब भगवान भरोसे। इनसे भी मैं ये पूछता हूँ कि यदि आपकी बेटी, आपकी बहू, उसके ऊपर यदि कोई ऐसा लांछन लगाए तो भगवान भरोसे छोड़ के बैठ जाओगे माला पकड़ के? ये पीत वस्त्र मैं तो ये कभी कभी डालता हूँ जब परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करने जाता हूँ, संविधान देता हूँ, क्योंकि फौजी की तरह हूँ। वैसे तो छुट्टी पे रहते हैं, लेकिन विचारों से कभी भी उनसे मन से, आत्मा से कभी भी छुट्टी नहीं ली। हाँ, गृहस्थ के कार्य निभाता रहा हूँ,
लेकिन जब भी मैंने ये कार्य गुरुदेव ने अपनी योजना के संपन्न किए तो इसी प्रकार रहता हूँ। लेकिन ये तो चारों भाई हमेशा ही इन्हीं कपड़ों में रहते हैं, इनको कभी इनको डालने में घिन नहीं आती, शर्म नहीं आती इनको कि ये कर क्या रहे हैं। मैंने इतने वीडियो डाले 11 और इनके ऊपर डायरेक्ट कहा, कई भाइयों ने पत्र भी लिखे, इनको फेसबुक पर तरह तरह के सवाल भी पूछे, लेकिन आज तक इनकी आत्मा जो है वो झकझोर नहीं पाए हम। तो मैं तो इन चारों से ये निवेदन करता हूँ कि अभी भी समय है, ये अपने किए के ऊपर क्षमा मांगें कि हमने गलत किया, या फिर गुरु सत्ता के ऊपर विश्वास छोड़ दें। जिन्होंने ऐसी परम पुनीत आत्मा को जन्म दिया, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जिनको बाल्यकाल से ही जो है मैंने पहले भी बताया कि उनको उन्होंने चुना, 5 वर्ष की आयु से ही इनके माता पिता को हमारे जो जज साहब पापा जी, उनको कह दिया था कि मैं ये बेटा आपका मेरा काम करेगा। और उसके बाद ये वीडियो जो मैंने पिछली 8वीं श्रृंखला में डाला है उससे भी स्पष्ट होता है। चलो मैं तो एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, या ये बरसों से लोग उनके साथ जो घूम रहे हैं, बरसों से हम घूम रहे हैं। आज जिस कक्ष में से मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, ये पूजा रूम है मेरा। यहाँ परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम आदरणीय जी ने कई बार बैठ के यहाँ जप किया है। ये वो तपस्थली है। परम पूज्य गुरुदेव के यहाँ कई चिन्ह मेरे पास रखे हुए हैं, और रोज़ सुबह आज तो कई दिन हो गए मुझे पूरी तरह नींद लिए हुए। मुझे मन में समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। लाखों करोड़ों की आस्था को डगमगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनको थोड़ी भी शर्म हो तो कम से कम एक, जैसे पहले इनको मैं ये हमारे जो गौड़ जी हैं उनसे भी कहूँगा कि वो बुद्धि में मुझे लगता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक ऑडियो में मैंने सुना था वीरेश्वर जी को पीछे से प्रॉम्प्ट कर रहे थे। प्रॉम्प्ट, आप इनको प्रॉम्प्ट करना भी भूल गया कि उनको बताएं बैठिए। यदि उनको समझ नहीं आती, बुढ़ापे में उनकी अकल मारी गई है, तो आप भी वैसे तो उम्र कम में नहीं हो, लेकिन अपने आप को बगैर पढ़े ही डॉक्टर लिखते हो आप, तो थोड़ी डॉक्टरी यहाँ दिखाओ। थोड़ा लोगों की आस्था जो डगमगा रही है, लोगों के विश्वास जो डगमगा रहे हैं, यदि मैं आपको ये बता दूं, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादनी जी के ऊपर यदि एक भी उंगली उठती है, झूठी उंगली उठती है, और ये सारे हमारी तरफ उठ रही है, हम किस मुंह से जाएंगे लोगों को बताने के लिए कि भाई गुरुदेव जो संस्कार परंपरा जिन्होंने बनाई, संस्कारों की जो जिसमें उन्होंने संस्कार, गर्भधान संस्कार से लेकर पुंसवन संस्कार तक हम संस्कारों की बात करते हैं, उनके घर में ऐसे ऐसे बच्चे कैसे होंगे? ये लोगों को जवाब दे सकेंगे आप कि ऐसा यदि आप इसको सच मानेंगे, उन षड्यंत्रकारियों की बातों को मानेंगे आप, तो इन बातों का जवाब आपके पास क्या है? कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएगा ये गायत्री परिवार? इनको शर्म ही नहीं आती। ये अपनी छोटी छोटी लालच के ऊपर, छोटी छोटी अपने इनके द्वेष के कारण, छोटी छोटी इनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण इतना बड़ा उद्देश्य जो है उसको फेल करने जा रहे हैं। फेल करने की कोशिश होगा तो नहीं, ये तो हम सबको विश्वास है कि हमें तो विश्वास है ही कि महाकाल हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये युग परिवर्तन है, तो युग परिवर्तन गायत्री परिवार में भी तो परिवर्तन होगा ना। ऐसे षड्यंत्रकारियों को चिन्हित किया जा रहा है। मुझे तो अफसोस अब बहुत लोगों से आता है कि वो अभी भी सोए हुए, अभी भी उनमें हिम्मत नहीं है कि वो कम से कम पत्राचार तो इतने भरमार कर दें, पत्रों की, क्वेश्चनों की। ये फेसबुक पे तो कुछ लोग देखते होंगे, पत्र डालें, लोगों से सिग्नेचर कैंपेन निकालें इन चारों के खिलाफ कि भाई आप बोलते क्यों नहीं, आप मौन क्यों हो? या तो आप उनके साथ हो, उन षड्यंत्रकारियों के साथ हो, या फिर आप भी उसमें स्वयं संलिप्त हो, या आप ही उनको निर्देशित करते हो। ये शंकाएं हमारे मन में आनी बड़ी स्वाभाविक है। तो मैं आज तो आप सब गायत्री परिवार वालों को, जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी मेरी आवाज़ को सुने, इसको आवाज़ को जगह जगह पहुंचाने का प्रयास करें, और इनसे ये सवाल करें कि भाई आप क्यों नहीं बोलते। आपके को बारंबार ये क्वेश्चन डालें। यदि वो आपने जल्दी से बड़ा सब ने चारों बैठ के दस्तखत करा के चिट्ठी डाल दी, और उसके बाद एक ऑडियो घुमाते फिरते हो जिसमें कुछ भी जवाब कोई भी सेटिस्फाई नहीं, उसमें मैं क्या, कोई भी सेटिस्फाई नहीं। ठीक है,
पूछ मैं आपकी तरफ से, जब क्योंकि मेरे पास भी 100-150 आदमी हैं जो मेरे को कहता है कि भाई उनसे पूछिए। हमने कई तरह के ग्रुप तो बनाए हुए हैं, लेकिन ग्रुप में डिस्कशन होती है। और सभी को हमें ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप इनको पत्राचार के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के मैसेजेस के द्वारा, ये नहीं सुनते थे उनके आसपास के जितने जो बने हुए हैं, कोई बॉम्बे में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, उन सबको पत्र लिखें। वो आपका पांडे जी है, कोई वहाँ छत्तीसगढ़ में, ये है जयपुर में था, क्योंकि बॉम्बे में है, कोई शर्मा जी, अब नाम लेके उनके क्या करना आपको सबको मालूम है। उनसे कहो कि भाई बोलो कुछ, जहाँ हमारे सवालों का जवाब दो। जहाँ ये झूठ है कि हमारी जो गुरु सत्ता है वही गलत है, जहाँ फिर हम गलत हैं। गुरु सत्ता तो गलत हो नहीं सकती, तो निश्चित है यही गलत है। हमें तो ज़िंदगी लगा दी, हमें भी 34-35 साल लगा दिए मिशन में, आपने भी सैकड़ों वर्ष लगा दिए होंगे। अब लेकिन कुछ 34-45 साल लगाने का मोल मांग रहे हैं। मोल का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डाला कि नर्तकी की तरह वो मोल मांग रहे हैं। कोई उनके ज़माने में प्राणा को बदला लेना होगा राजा से, तो उस प्रकार के वो बिहेव कर रहे हैं। और जो जो अच्छी सोच वाले हैं वो बेचारे वैसे चुप बैठे हैं। जैसे सोमनाथ के मंदिर की मैंने घटना की आपको बात बताई थी कि वो वहाँ पुजारियों ने उनको मिसगाइड कर दिया कि भगवान शिव खुद आएंगे, महाकाल खुद आएंगे, उनको दंड देंगे। आज भी कईयों के मुंह में सुनते हैं भगवान महाकाल हैं, गुरुदेव महाकाल हैं, वो संभालेंगे, वो संभालेंगे। भाई आप मुँह देखने के लिए बैठे हुए, आप केवल उनसे मांगने के लिए बैठे हुए थे। आप क्यों नहीं जागृत, आप क्यों नहीं जागृत आत्मा बनती, आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं उठते, आप इनका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते, आप इनको 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 बेनकाब क्यों नहीं करते, आप इनको एक्सपोज क्यों नहीं करते इन चारों को। कई घटनाएं मैंने पिछले वीडियो में डाली। आज तो मैं ये प्रश्न केवल चिन्हित कर रहा हूँ कि आप सब गायत्री परिवार वाले से पूछो। मेरे सवालों का तो इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया, ना मुझे लगता है इनमें हिम्मत है, क्योंकि ये झूठे हैं। मैं इनके ऊपर इनको इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, इनको एक्यूज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने मिशन को बदनाम किया है। इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए इतनी इतनी जो हमारी पूजनीय सत्ता है, पूजनीय हमारे जो परम पूजनीय गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की धरोहर हैं, जो जो बहुत पवित्र धरोहर है, जिनमें इतना इतना समर्थ है, इतनी सहनशीलता है। वो कह रहे, एक षड्यंत्रकारी कह रहा था, मैंने तो उनके मुँह पे कहा, अरे भाई मुँह पे है तो बड़प्पन तो उनका है ना, जिन्होंने सुन लिया, जिन्होंने सहज ले लिया उस बात को, तो आप उसको अपनी बड़ाई समझ रहे हो। ये तो आपके ऊपर लानत है। वो तो उनकी तो बड़ाई है कि यदि उनके मुंह पे भी उनकी कोई बुराई करता है तो कि संत की वो तो क्वालिटी है ना। अब इनको मैंने वीरेश्वर उपाध्याय को एक बार बोला था शिमला वर्कशॉप में, ये इनको मुँह के बोल के तो देखो कितना आग भभूला होते हैं। इनको शिमला वर्कशॉप में मैंने इनको टोका था कई बातों के, इतने भड़के, इतने गर्म हुए, तो दिखता है कि मनीषी कौन है और असली संत कौन है। ये कई चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, कई बातें मैं आज इतना लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरे सवाल वही हैं कि आप जहाँ तो गुरु सत्ता, गुरुदेव के निर्णय, जो वो इनको गुरुदेव बेटी को जन्म दिया, उन्होंने इतनी पवित्र बेटी को जन्म दिया और अपना दामाद चुना, यदि वो उनका निर्णय गलत है कि जहाँ ये गलत है, तो ये आपको सोचना चाहिए। अन्यथा इनसे सवाल कीजिए, इनको पूछिए, इन चारों को, वीरेश्वर उपाध्याय और ये कपिल केसरी और ये कालीचरण और ये ब्रिजमोहन गौड़ जी, सबको पूछिए। आपको मेरा, यदि आपसे मेरे को वार्तालाप करना चाहते हो, मेरा इसी नंबर में, जैसे मैंने पहले भी नंबर दिए हैं, 9915600900, इसी पे व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से सवाल जवाब। यदि आप करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, धन्यवाद।